नमस्कार। फिर एक बार स्वागत है आपका भक्ति वचन के इस संस्करण में। हम इस सप्ताह एक थिस्सलुनीकियों के तीसरे अध्याय को देख रहे हैं। उसका चौथा दिन है और हम एक थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय के पद 10 से 13 को देखेंगे, जहां हमें पौलुस की एक प्रार्थना देखने को मिलती है। अगर आप पौलुस की अलग अलग प्रार्थनाओं को देखोगे तो आपको उसमें से प्रार्थनाओं के विषय में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पौलुस की सब प्रार्थनाओं की दिशा अलग अलग है। ध्यान देंगे तो पौलुस की प्रार्थनाओं का लहजा हमारी आमतौर की प्रार्थनाओं के लहजे से अलग है, और इसलिए मैं पौलुस से प्रार्थना के विषय में सीखना चाहूंगा। मैं आपके लिए पद 10 से 13 में पौलुस की प्रार्थना को पढ़ता हूं। रात दिन यथासंभव लगन से हम प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी प्रकार तुम्हारा मुंह फिर देख पाएं और तुम्हारे विश्वास में जो कुछ कमी रह गई है उसे पूरा करें। हमारा परम पिता परमेश्वर और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे पास आने को हमें मार्ग दिखाए, और प्रभु एक दूसरे के प्रति तथा सभी के लिए तुम में जो प्रेम है उसकी बढ़ोतरी करे, वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए हमारा प्रेम उमड़ पड़ता है। इस प्रकार वह तुम्हारे हृदयों को सुदृढ़ करे और उन्हें हमारे परम पिता परमेश्वर के सामने हमारे प्रभु यीशु के आगमन पर अपने सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ पवित्र एवं दोष रहित बना दे। हम आज और कल 2 दिन पौलुस की इस प्रार्थना को लेकर मनन करने वाले हैं, और मेरी आप लोगों के लिए यह प्रार्थना है कि आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाए। अब से आपकी और मेरी प्रार्थना का जीवन और अधिक समृद्ध और अधिक सामर्थी हो जाए। तो इन पदों में जो पौलुस की प्रार्थना है उससे हम प्रार्थना के विषय में क्या सीख सकते हैं? 4 बातें। हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, यथासंभव लगन से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना हमारी स्पष्ट होनी चाहिए, और दिमाग में अंत को ध्यान में रखते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए इन चारों के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करते हैं। पहला, प्रार्थना लगातार करनी चाहिए। पौलुस लिखता है हम रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं। अब यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, मेरे लिए तो है। यहाँ हम प्रार्थना को लेकर संघर्ष करते हैं, सप्ताह में एक बार या फिर दिन में एक बार। पौलुस कह रहा है रात दिन हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करना, बातचीत करना। अब यह हमारे लिए कठिन हो सकता है, पता है। बात अभ्यास की है, आदत की है। अक्सर होता यह है कि हम परमेश्वर को कुछ समय परमेश्वर से बात करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम किसी आत्मीय जन से फोन पे बात करते हैं और एक बार बात खत्म तो दिमाग से भी हट गया और उसके बाद हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। वैसे ही प्रार्थना के साथ भी होता है। प्रार्थना करना भी हमारे कामों की सूची में एक काम मात्र होता है, जिसके लिए हमने कुछ समय हो सकता अलग करके रख दिया हो। पर हर वक्त प्रार्थना, पर परमेश्वर तो हर वक्त हमारे साथ है ना, हर जगह। तो क्यों ना उसे हम हमेशा अपने साथ लेकर चले। मैं एक नया अभ्यास कर रहा हूं, अभी अभ्यास बना नहीं है, कोशिश कर रहा हूं, आदत नहीं बना, अभ्यास कर रहा हूं। अभी कुछ भी करने से पहले 1 या 2 मिनट प्रार्थना, परमेश्वर से बातचीत, उस काम को लेकर जो मैं करने वाला हूं। ऐसा करने से मैं क्या कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार रहा हूं, पहली बात तो। और मैं यह स्वीकार रहा हूं कि वो मेरे साथ है और मैं उसकी सहायता और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि उसकी सहायता मेरे को मिलेगी, उसकी सामर्थ्य मेरे काम में काम करने वाली है, मेरी सामर्थ्य नहीं। कई बार पूछता हूं मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह भी कि मैं कपड़े कौन से पहनूं। कई बार कभी जोर से तो कभी मन ही मन में, कभी जिस भाषा में बातचीत करता हूं या अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर से बात करता हूं। पर इस तरह से मैं लगातार प्रार्थना कर पा रहा हूं। कभी कभी भूल जाता हूं, पर आदत है, धीरे धीरे पड़ेगी अभ्यास के साथ। अब आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, पर आपके पास अगर कुछ और सुझाव है किस तरह से आप लगातार प्रार्थना कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखकर मेरे को जरूर बताइए, मैं जानना चाहूंगा। तो पहला, प्रार्थना लगातार करें। दूसरा, यथासंभव लगन से करें। पौलुस कहता है हम रात दिन यथासंभव लगन से प्रार्थना करते रहते हैं। यह सरल हिंदी अनुवाद है, ये मैं कहा ये मेरे को अच्छा लगता है। हो सकता है आपका जो बाइबल का अनुवाद है उसमें यथासंभव लगन के स्थान पर आग्रह लिखा हो, वो भी अच्छा अनुवाद है।
या फिर बहुत प्रार्थना लिखा हो। अब ये बहुत प्रार्थना सही अनुवाद नहीं है। आग्रह के साथ, लगन के साथ प्रार्थना करना, ये बेहतर अनुवाद है। आप जब भी प्रार्थना करें तो यहां यथासंभव लगन और आग्रह के साथ प्रार्थना करें, लगन के साथ, पूरे दिल के साथ। कई बार विश्वासी लोग प्रार्थना करते करते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो उनका रोजमर्रा का काम हो जाता है। उनकी प्रार्थना नीरस, रटी रटाई, उबाऊ होती है, एक रस्म की तरह, रिवाज की तरह। उसमें दिल ही नहीं होता, भावना नहीं होती। अंग्रेजी के एक जाने पहचाने लेखक हैं जॉन बनियन। उन्होंने कहा था कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि आपके दिल में कोई शब्द ना हो, पर आपके शब्दों में दिल अवश्य हो। जब आप में यह दृढ़ विश्वास होता है कि केवल परमेश्वर ही है जो मेरी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है, वही है जो आपकी तीव्र लालसाओं को पूरा कर सकता है, तो आप खुद ब खुद पूरी लगन से, आग्रह से प्रार्थना करने लगते हो। पौलुस पूरे लगन से, पूरे आग्रह से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी तीव्र लालसा कि वह थिस्सलुनीकियों की मंडली के विश्वास में जो कमी रह गई थी उसे पूरा कर सके। पौलुस उन्हें सिखाना चाहता था, उनकी और सेवा करना चाहता था, और इसलिए वो पूरे आग्रह के साथ, लगन के साथ दिन रात प्रार्थना कर रहा था। अगर आप भी इस तरह से प्रार्थना करना चाहते हैं तो मेरा आपको सुझाव है, जब भी हो सके मन ही मत प्रार्थना न कर जोर से प्रार्थना कीजिए और अनुभूतियों के साथ कीजिए। अपनी अनुभूतियों को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कीजिए। आप भजन संगीता में देखिए, उसमें कई ऐसी प्रार्थनाएं जो पूरे दिल से हैं, आग्रह से हैं, लगन से हैं। गहरी सी गहरी भावनाओं को वहां पे व्यक्त किया गया है, और आप उन प्रार्थनाओं को अपनी प्रार्थना का नमूना बना सकते हैं। और तीसरा, पौलुस की प्रार्थना स्पष्ट थी, स्पेसिफिक प्रार्थना थी उसकी। हम तुम्हारा मुंह देख पाए, तुम्हारे विश्वास में जो घटी रह गई है वो पूरी करना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे पास आने को हमें मार्ग दिखाए, तुम्हारा प्रेम बढ़ाए, हृदय सुदृढ़ करे। बिल्कुल साफ मुद्दे की प्रार्थना, स्पष्ट। क्या चाहिए परमेश्वर से, क्या हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे। अब इस तरह की प्रार्थना विस्तार में बोलना बहुत से लोगों के लिए आसान नहीं होता। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली क्या चाहिए पहले तो हमें खुद नहीं पता होता कई बार। पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करे, वो हमारे लिए क्या करे। सब प्रभु, सॉवरन परमेश्वर को बोलने वाले ये हम कौन होते हैं कि वो क्या करे। देखिए, साफ शब्दों में ना बोलकर एक सामान्य सी, जेनरिक सी प्रार्थना हम कर लेते हैं। परमेश्वर, आपको सब कुछ पता है, आप वही करें जो आपकी इच्छा है, जो आप जीवन में करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यह प्रार्थना गलत है, गलत नहीं है, पर उदासीन है। जैसे आपको इस बात का भरोसा ही नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला पिता है और वो आपसे बातचीत करना चाहता है, संवाद करना चाहता है, वह आपको सुनना चाहता है, वह आपकी भावनाओं को, आपको डर की, आपकी लालसाओं, आपकी इच्छाओं, आपकी परिस्थिति के उसमें व्यक्तिगत रुचि रखता है। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो आप खुलकर साफ शब्दों में करो, साहस के साथ। अब साहस का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप परमेश्वर को आदेश दे सकते हो कि ये करो, ये मत करो, आप ये नहीं कर सकते। पर आप साहस के साथ परमेश्वर के सामने जाकर विनती कर सकते हो कि वो कुछ करे। हम अपने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से, जिसके कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस के साथ आ सकते हैं। साहस है परमेश्वर कुछ करने के लिए आग्रह करना। किसी ने प्रार्थना की बहुत सही परिभाषा दी थी, प्रार्थना वो साधन है जो परमेश्वर हमें वो देने के लिए उपयोग करता है जो वह चाहता है। अब कई बार परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है पर करता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने स्पष्टता से प्रार्थना नहीं की, हमने परमेश्वर को साफ शब्दों में कहा नहीं। यह सोचना कि प्रार्थना केवल एक अच्छा आध्यात्मिक अभ्यास है और इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, यह गलत है। यह सोच हमारी प्रार्थना में से सामर्थ्य को छीन लेती है, अविश्वास है। हम बाइबल में पुराने नियमों में देखते हैं कि परमेश्वर कुछ करने से पहले चाहते थे कि उनके लोग प्रार्थना करें, तभी वो कुछ करते थे। अब ऐसा क्यों है? क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से ही प्रार्थना करना पसंद करते हैं? यह मुझे नहीं पता, यह एक रहस्य है।
कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर से स्पष्ट प्रार्थना की पर उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे। पर ऐसा इसलिए होता है कई बार कि हम स्पष्टता से उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर ने स्पष्टता से पहले बता दिया है कि अपने वचन में कि इसके बारे में प्रार्थना मत करो, ये मैं नहीं करने वाला। उदाहरण के लिए मेरी प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर किसी इंसान को बदलेंगे नहीं जब तक कि वो खुद बदलना नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उनकी प्रकृति और उनकी अच्छाई के विरोध में हो। और यह चीज हमें कई बार कंफ्यूज कर देती है। पर जब आप परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा को समझने लगते हो तो आपकी प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुरूप होती है, और तब आप परमेश्वर को वो काम करते देखते हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है। तब आप जीवन में अपने भी और दूसरे के भी परिवर्तन होते देखते हो, परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हो। स्पष्टता से प्रार्थना करने के बारे में जैसे पौलुस करता था, उसके बारे में हम कल और विस्तार में बात करेंगे उन विषयों के बारे में जिनके बारे में स्पष्टता से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कर सकते हैं। तो तीसरी चीज जो पौलुस हमें प्रार्थना में सिखा रहा है कि स्पष्टता से प्रार्थना करो, परमेश्वर से स्पष्टता से आग्रह करो कि कहां आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते हो। और एक चौथी चीज है, आप प्रार्थना करते हुए हमेशा अंत को ध्यान में रखते हो। पद 13 में पौलुस प्रार्थना करता है, इस प्रकार वह तुम्हारे हृदय को सुदृढ़ करे और उन्हें हमारे परम पिता परमेश्वर के सामने हमारे प्रभु यीशु के आगमन पर अपने सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ पवित्र एवं दोष रहित बना दे। यह रोचक है कि पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों के हर अध्याय के अंत में मसीह के दूसरे आगमन का हवाला दिया गया है। तो पौलुस कह रहा है कि यह संसार ही सब कुछ नहीं है, यह अपने आप में अंत नहीं है। इस संसार का अंत होने वाला है और यीशु के वापस आने से स्वर्ग का राज्य आएगा, और उस समय कई प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिलते हुए दिखाई देंगे जिनका उत्तर अभी इस संसार में हमें नहीं मिल रहा है। तो पौलुस से हम सीख सकते हैं कि हमेशा उस अंतिम सच्चाई को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करें जब यीशु मसीह वापस अपने पवित्र दूतों के साथ आएंगे। कौन है ये पवित्र जन? ये लोग वो जो हैं जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, या ये स्वर्गदूत भी हो सकते हैं, और यीशु मसीह के साथ फिर वापस आएंगे। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे। तो क्या है हमारी प्रार्थना के पीछे की अभिप्रेरणा? यीशु के पुनः आगमन का इंतजार। पूरे नए नियम में यीशु के वापस आने की आशा ही है जो विश्वासियों को एक पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आप सिर्फ कल के लिए प्रार्थना नहीं करते, आप सिर्फ अगले सप्ताह के लिए, अगले महीने, अगले साल के लिए प्रार्थना नहीं करते। आप इस संसार के अंत में जो होने वाला है उसे ध्यान में रख के प्रार्थना करते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी प्रार्थना और अधिक सामर्थी हो जाती है। तो हमें लगातार प्रार्थना करना है, यथासंभव लगन से प्रार्थना करना है, आग्रह के साथ करना है, स्पष्ट तौर से करना है, और अंत को ध्यान में रखते हुए करना है। और अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपको ऐसी प्रार्थना करने के लिए बहुत अधिक प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर से कहते हैं कि हमारी मदद करे, प्रार्थना कैसे करनी है वह हमें सिखाए। आइए साथ मिलकर परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं चाहता हूं कि कुछ बदल जाए, मेरी प्रार्थना का जीवन वो बदल जाए। मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूं, पर हम हर समय लगातार रात दिन प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं पूरी लगन के आग्रह के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। कई बार मेरे को विश्वास नहीं होता कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो वो करेगा, इसलिए मेरी प्रार्थना में वो लगन नहीं होती, वो आग्रह नहीं होता। परमेश्वर ऐसा ना हो, मैं मोटी मोटी प्रार्थना, सामान्य प्रार्थना ना करूं, पर मेरी प्रार्थनाओं में स्पष्टता हो कि क्या है वो विनतियां, वो क्या है जो मैं चाहता हूं तो हमारे जीवन में कर। अधिकतर समय मेरी प्रार्थनाएं आज को लेकर या अधिकतर से कल को लेकर, अगले महीने को लेकर होती हैं। पर मैं चाहता हूं परमेश्वर कि मैं प्रार्थना करते समय अनंत काल के बारे में ध्यान रख सकूं। मैं ध्यान रख सकूं कि तू वापस आने वाला है और उसके मद्देनजर में प्रार्थना करूं। हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें तेरी मदद की ज़रूरत है, आवश्यकता है प्रार्थना करने, तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और मैं विश्वास करता हूं कि तू हमें विश्वास
के साथ प्रार्थना करना सिखाएगा, तुझसे बातचीत करना सिखाएगा। सिखा हमें। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम इन्हीं पदों को फिर से एक बार देखेंगे और प्रार्थना के विषय में और भी अधिक सीखेंगे, स्पष्टता के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।